शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजीन्स का कल्याण करो। आज का प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। बाबा का कहना मानेंगे तो बनेंगे, बाबा से ही सुनेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, अगर किसी और का सुनेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। देखो, एक श्रेष्ठ संकल्प हमें आगे ले जा सकता है, लेकिन माया हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में विघ्न जरूर डालती है। उसको मालूम है कि अगर एक संकल्प जो श्रेष्ठ है इनका एक ही रहा तो ये जल्दी बन जाएंगे। इसे उसी श्रेष्ठ संकल्प में कोई ना कोई ऐसी कमजोरी वाले संकल्प पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण आत्मा को खुद में लगता है नहीं अभी थोड़ा ऐसे कमजोर हो जाती है। वही कोई श्रेष्ठ संकल्प करके आगे बढ़ जाता है और वही श्रेष्ठ संकल्पों में कमजोरी पैदा करके कोई नीचे रह जाता है। तो वो जो श्रेष्ठ संकल्प है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। तो एक ही संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, साथ में उसके व्यर्थ संकल्प जोड़ मत दो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी और कमजोरी कभी सफल होने नहीं देगी। ठीक, इसलिए अवस्था को एक रस बनाने के लिए श्रीमत मिली है कि सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो, सवेरे सवेरे उठो, बाबा की याद में बैठो, देखो आत्मा कितनी ताकतवर हो जाती है। श्रेष्ठ संकल्प ही करेगी और सफलता जरूर मिलेगी। तो अवस्था कैसी हो जाएगी? एक रस। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच से ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। गीता पाठशाला थी, वहां पे एक लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते गीता का भगवान था, तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है ये किसको पता ही नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ ही नहीं सकते हैं। जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे ना तो मनुष्य समझ जाएंगे कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं वे सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे, किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचना और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वे कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वे कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, शिव जयंती मनाते
तो जरूर शरीर में आया होगा, आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए, तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती। जैसे ही अपने यहाँ से घर जाते हैं या अपने धंधे धोरी में जाते हैं तो ये बातें सारी बुद्धि से ही निकल जाती, चिंतन ही नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं। बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, गुरु कहते हैं श्राप दे देंगे तुम्हें, ऐसे कह देते हैं ना। वो बहुत ऐसे अबलाएं होती है ना, भोली भाली होती है, तो गुरुओं के पिछाड़ी माना ऐसे बहुत उनकी जंजीरों में फंसे रहते हैं। और डायरेक्ट जब सतगुरु आते हैं वो सब जंजीरों से छुड़ा देते हैं। माना आपने कभी सोचा है, ऐसा ज्ञान हमको मिल जाता है जिससे हम एकदम निडर हो जाते हैं, एकदम निडर हो जाते हैं। क्योंकि बाप है ना, तो अपने बच्चों को बहुत ही स्नेह देते हैं। तो इसे बाबा समझा रहे कि गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वे है कौन, उसने क्या कर किया और कब आया। जयंती माना ही बर्थ, निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है, किसमें आया। आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया, माना जन्म हो गया। जब आत्मा शरीर में होती है, आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए। वह तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया, किस में आया। उनको तो परमात्मा कहा जाता है ना, ये किसको भी पता ही नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु कुछ भी पता ही नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, क्या हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। 2-3 वर्ष अच्छे चलेंगे, अचानक से पता नहीं उनके बुद्धि में क्या कौन सा संकल्प आता है, फिर से अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। जो पुरुष ज्ञान में चले उसको पहले जाकर स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना, उसका पति उसका गुरु है ना, ठीक है ना। अगर पति ज्ञान में चला तो उसके लिए तो सहज होना चाहिए स्त्री को ज्ञान में चलाना, क्योंकि उसको एक ही बात याद करानी है स्त्री को, क्या, कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, तो अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें इसमें चलना है। लेकिन ऐसा कहना मानने वाली भी तो होनी चाहिए। आजकल नहीं है, पहले हुआ करते थे। अगर पुरुष ज्ञान में आ जाते तो वो स्त्री को चला लेते थे, क्योंकि वो बताते थे उनको कि हम तो तुम्हारे गुरु है ना, हम ही तो तुम्हारे ईश्वर है ना, तो अभी ईश्वर डायरेक्ट आए हैं, वो ये समझा रहे हैं, तो चलो। तो वो हाँ जी करके चल पड़ते थे। पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना, ये यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं। ये नहीं कि ऐसा सत्युग में होता था, सत्युग में आज्ञा देने या मानने का तो कोई सवाल ही नहीं। ये कहाँ पर आज्ञा दी जाती है, यहाँ पर, यहाँ की बात है। वहां तो सब प्यार से चलते, कहाँ पर, सत्युग में। वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता, तो क्या कर सकती है, भू भू करनी है। क्या करनी है, भू भू। अगर पति ज्ञान में चलता है
तो वो स्त्री को आज्ञा दे सकता है। देखो देखो कैसे माना बाबा बता रहे हैं। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है। बच्चों को भी भू भू करना है, बच्चों को भी भू भू करना है। अपने हमजिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं, बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो फिर तुम पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। समझ में आया? पति पत्नी उनका भी बाबा ने समझाया। अब अगर कोई माता ज्ञान में है तो उसका भी, जैसे माताएं मंडली बना के नहीं बैठ जाती हैं, जैसे माताएं मंडली बना के, तो वो उनके हमजिन्स आके बैठ जाते हैं ना, वैसे बैठ जाती है मंडली बना के, ऐसे इधर की बात उधर की बात ऐसे मंडली सी बनाती। तो बाबा कहते हैं अगर कोई माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए? कितना कितना? यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। घर के लफड़े, धंधा धोरी के लफड़े, उनमें ही अपनी बुद्धि फंसाए रखते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। अंदर में अपने आप से बातें करना, इसको क्या कहा जाता है? विचार सागर मंथन। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे? पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे? पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो अपने आप से ऐसे बातें करो। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे से तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, ये लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उन्हों की भी मिशन है, बोधियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खल्लास। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रतन रखो तो वह पत्थर समझकर फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं, यह भी कुछ समझते ही नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं।
बाप कहते तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बना कर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो ये उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी है कि पतित पावन सीताओं का राम। अब इसका अर्थ भी समझते ही नहीं। सब है भक्तियां अथवा सीताएं। वे पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। सब है भक्तियां अथवा सीताएं, वे पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की तो बात ही नहीं है। मुख्य भूल ही है ये, जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया? सत्युग त्रेता में है ही सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर, आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वे कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। इसमें एक भी सतो प्रधान हो ही नहीं सकता। इस पुरानी दुनिया कलयुग में एक भी सतो प्रधान हो ही नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि परले होती है, बाप को पुकारते ही है ना, तब जब पतित हो जाते हैं तभी तो पुकारते हैं ना। फिर कहते हैं आकर पावन बनाए, ऐसे ही कहते हैं ना। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में ना, पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही तो आएंगे ना। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने के लिए। अभी ये देखो बच्चे संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हे बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ ना वह सुनो, इधर उधर से कुछ भी ना सुनो। मैं जो तुमको सुनाता हूँ ना वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते इसलिए हो ना कि भगवान मिलेगा। किस लिए की भक्ति आप बताओ? किस लिए की? भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं ना, वो बिंदी है, चमकता है का जब सितारा। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वे आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वे हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे, ये टाइम वही है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं क्योंकि मेरे मददगार है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं क्योंकि मेरे मददगार है। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वे मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं, अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे।
और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। ये कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंसेस बनने का। आपको बनना है, सतयुग का प्रिंसेस बनना है। ये है वो कॉलेज, ये वो कॉलेज है सतयुग का प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का वरदान, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। आज का स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति।